यहाँ के कभी गॉड। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी आपके दिलो दिमाग में फीड कर देंगे कि संत रामपाल जी भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है, जी भगवान है कि जय जयकार के नारे लगाए दिया। दोस्तों अभी भी मान जाओ कि संत रामपाल जी महाराज संत नहीं, वो पृथ्वी पर परमात्मा विराजमान है। और हमें गर्व है कि आज हमारा जन्म है और सद्गुरु रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में विराजमान है। तुम्हारी कोई समस्या सॉल्व नहीं हो सकती है, घबराने से तुम्हें कहीं शांति नहीं मिल सकती है, घबराने से तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता है, घबराने से तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। भला एक ही बात कह रहे दोस्तों कि संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले लो, अपना कल्याण कराओ। दोस्तों मैं एक सैनिक हूं, भारतीय सैनिक हूं। भारतीय सैनिक होने के नाते मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आज भारत की हर सेना संत रामपाल जी महाराज के कंधे से कंधा लगा के खड़ी हुई है। मेरे दोस्तों जय भारत माता की। क्राइम दस्तक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भूतपूर्व सैनिक ठाकुर दास। जय हिंद, जय भारत माता की, राम राम, सत श्री अकाल, सत साई। जी हाँ दोस्तों, गर्व है मुझे कि मैं भारत देश की रक्षा, सरहदों पर रक्षा करता था। गर्व है मुझे कि मैं उन सरहदों पर जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है वहां पर मैं देश की रक्षा करता था। गर्व है मुझे कि मैंने कारगिल युद्ध जैसे युद्ध में मैंने भाग लिया है और देश की रक्षा की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए, मानवता के लिए और भारत के लिए जो काम कर रहे हैं, हमें गर्व है, उस पर बहुत ज्यादा गर्व है। आज जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई रखी है, वो हम सैनिकों से हजार करोड़ों गुना बड़ी सेवा है, जो परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है। और आज जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है, जिससे उन अनाथ बच्चों को, जिनके लिए रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनका महल बना के दिया है। जी हाँ दोस्तों, उनका महल बना के दिया है। सुदामा जी ने सुदामा का महल बनवाया था कृष्ण भगवान ने, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने हजारों सुदामा के महल बनवा के रखी हुई है। और आज वहीं दूसरी ओर जब हरियाणा पंजाब में कुदरत का कहर ठाया गया, तो वहां लाखों हजारों लोग बेघर हो गए हैं। वहां गांव के गांव में पानी भर गया, जिससे लोगों को पानी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, खाना खाने की सामग्री नहीं मिल रही थी, और अगली फसल बोने के लिए और वर्तमान की फसल नष्ट हो रही थी। जब संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगी, तो पलक झपकते ही संत रामपाल जी महाराज ने 2 दिन के अंदर ही उनकी सारी समस्याओं को सॉल्व कर दिया। इस काम को मानव नहीं कर सकता है, सरकारें नहीं कर पाई हैं, संत महात्मा नहीं कर पाए हैं। संत महात्माओं ने एक माचिस की तिल्ली के बराबर दान नहीं दिया है। और आज वही संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों रुपए लगा करके आज हरियाणा और पंजाब की जो मानवता के प्रति जो उन्होंने अपना एक फर्ज निभाया है, वो बाकी में देखने लायक है। वही संत रामपाल जी महाराज जिनके लाखों करोड़ों अनुयायी नशा मुक्त थे, वही संत रामपाल जी महाराज जिसके करोड़ों अनुयायियों ने देह दान दिया है, वही संत रामपाल जी महाराज जिनके करोड़ों अनुयायियों ने ब्लड डोनेशन करते हैं, वही संत रामपाल जी महाराज जिनके अनुयायियों ने इस बाढ़ पीड़ितों के लिए जो सामग्री पहुंचाई है, वहां के जानवरों को बचाया है, मासूम बच्चों की जान बचाई है, लोगों की जान बचाई है, वृद्धों की जान बचाई है, दवाई से लेकर के खाने पीने की सामग्री लेकर के, और उनके लिए उन्ना कपड़े की व्यवस्था बना करके उनको जो सामग्री पहुंचाई है, वो बाकी में एक देखने लायक चीज है और एक नम्र होने वाली चीज है। जो संत रामपाल जी महाराज को ऐतिहासिक महिम 24 खाक पंचायत द्वारा जो रोहतक के अंदर एक सभा रखी गई थी, उसमें संत रामपाल जी महाराज को मानवता रक्षक की उपाधि दी गई है, उनको पगड़ी पहनाई गई है, और सारे सरपंचों ने संत रामपाल जी भगवान है कि जय जयकार के नारे लगाए दिया। दोस्तों अभी भी मान जाओ कि संत रामपाल जी महाराज संत नहीं, वो पृथ्वी पर परमात्मा विराजमान है। और हमें गर्व है कि आज हमारा जन्म है और सद्गुरु रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में विराजमान है। क्योंकि वही संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों से निचोड़ के बताया है कि हमारा परमात्मा कौन है, हम कहां से आए हैं, कहां हमें जाना है, मोक्ष क्या है, और आज फिर भी नहीं मान रहे। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व के सामने जचा के रख दिया कि कभी गॉड, उसी तरह संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी आपके दिलो दिमाग में फीड कर देंगे कि संत रामपाल जी भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है। हम उनके हृदय में, उनके माइंड में
उनके शरीर में, उनके रोम रोम में फिट कर देंगे कि वो संत तत्वदर्शी संती नहीं, वो पूर्ण परमात्मा विराजमान है। और पूर्ण परमात्मा करते ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है। आज हरियाणा के अंदर जो रोहतक में संत रामपाल जी महाराज का जो सम्मान किया गया है, जो हजारों सरपंचों ने संत रामपाल जी महाराज को भगवान मान करके नारे लगाए हैं कि संत रामपाल जी भगवान की जय हो, संत रामपाल जी भगवान की जय हो, संत रामपाल जी भगवान की जय हो, जो नारे लगाए हैं वो हरियाणा में नहीं पूरे भारत तक उसकी आवाज गई है मेरे दोस्तों। और जो दर्शक आज मेरे इस वक्तव्य को सुन रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो को इतने ज्यादा से ज्यादा फैलाए, इतने ज्यादा से फैलाए ताकि इसकी जानकारी पूरी विश्व में होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर जन्मे संत रामपाल जी महाराज संती नहीं, वो पूर्ण परमात्मा के रूप में आज विद्यमान है। जी हाँ दोस्तों, उनके मात्र एक आशीर्वाद से लोगों की बीड़ी तंबाकू समाज में फैली जो कुरीतियां होती हैं, जैसे बीड़ी तंबाकू, गुटखा, मांस मदिरा, दहेज लेने देना, असाध से असाध रोग, भूत प्रेत की बाधाएं पलक बंद हो जाती है मेरे दोस्तों। तो क्या वो पूर्ण परमात्मा नहीं है तो क्या है? और मानव मनुष्य की औकात नहीं है कि किसी जू की एक फुड़िया, एक फुंसी को ठीक कर दे। और आज संत रामपाल जी महाराज के एक आशीर्वाद से प्राणी को वो सुख हो रहे हैं जिसके हम बयान नहीं कर सकते हैं। वो आज हर गांव, हर शहर में उनके अनुयायी हैं, जाके उनसे मिल सकते हैं। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जो आज संत रामपाल जी महाराज भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर मानवता का जो मसीहा बन के विराजमान है, मसीहा मीन्स होता है परमात्मा विराजमान है, वो इस धरती पर ना पहले कोई आया है, ना कोई है और ना कोई आगे आ पाएगा मेरे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं एक सैनिक हूं, भारतीय सैनिक हूं। भारतीय सैनिक होने के नाते मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आज भारत की हर सेना संत रामपाल जी महाराज के कंधे से कंधा लगा के खड़ी हुई है मेरे दोस्तों। जो आज काम भारतीय सेना नहीं कर पा रही है, जो काम आज दल थल वायु तीनों सेना नहीं कर पा रही है, वो आज संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी करके दिखा रहे हैं। संत रामपाल जी की महाराज के अनुयायियों को यदि अपने गुरु जी का एक आदेश मिलता है वो पलक झपकते उस काम को कर देते हैं, चाहे कोई भी काम हो। इसलिए आज मैं अपने क्रांति दस्तक चैनल के माध्यम से भारत के उन संत महात्माओं से, ऋषियों से जो बोलते हैं कि पर्चे में लिख देते हैं तुम्हारी ये समस्या, तुम्हारा ये नाम, तुम ये कर लेना, तरह तरह के अफवाहें करते हैं जो दास बता नहीं पा रहा है। मैं भारत के सभी उन संत महात्माओं से, कथावाचकों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जय हिंद, जय भारत माता की बोलता हूं कि अभी भी वक्त है, पहचान लो कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा। आप घबरा रहे हैं, बका रहे हैं, आप बहुत घबरा रहे हैं। घबराने से कोई फायदा नहीं है। घबराने से तुम्हारी कोई समस्या सॉल्व नहीं हो सकती है। घबराने से तुम्हें कहीं शांति नहीं मिल सकती है। घबराने से तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता है। घबराने से तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। भला एक ही बात है मेरे दोस्तों कि संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले लो, अपना कल्याण कराओ। ना आपको वो गद्दी नसीब होगी मरने के बाद, ना आपकी वो धन दौलत आपके पास मिलेगी, ना आपके वो मान बड़ाई मिलेगी। फिर आप लक 84 में गधा कुत्ता बन के घूमेंगे। तब याद आएगी कि बाकी में जब हम वहां थे तब परमात्मा विराजमान थे, हमने नहीं सुनी है। आप मान बड़ाई छोड़ दें, तरह तरह की अफवाहें संत रामपाल जी महाराज के प्रति ना बोलें। मैंने यूट्यूब के माध्यम से कई संत महात्माओं को देखा है बोलते हुए कि हमारे सनातन धर्म को खतरा है। सनातन धर्म को खतरा नहीं है, सनातन धर्म को तुमसे खतरा है। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज अवतरित हो चुके हैं। वो शास्त्र विधि के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं है, भक्ति करवाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी, दुर्गा जी, ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण परमात्मा सभी भगवानों की भक्ति देकर के मनुष्य को सुख शांति और मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। मैं उन संत महात्माओं से, उन भारत के ऋषियों से प्रार्थना करता हूं, करवत प्रार्थना करता हूं, कर जोरूं कुंतु करूं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुन लो, समझ लो। मोक्ष का रास्ता बिल्कुल फाइनल है। आप उन्हीं सुनी सुनाई बातों पे चलते हो और लोगों को चला रहे हो। पाखंडबाज को खत्म करो। आप लोगों ने पाखंडबाज का नशा इतना लोगों के अंदर दिल दिमाग में घुस दिया है, उनको इतनी भांग के गोले खिला दिए हैं कि उनके नशा नहीं उतर रहा है। अब तुम्हारा काम है कि संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा के स्वरूप यहां विराजमान है, उनका इस प्राणी को मोक्ष करने के लिए संत रामपाल जी महाराज का सहयोग करें। अपने अनुयायियों से कहें
कि बाकी में हम गुरु के लायक नहीं हैं, हम गुरु नहीं हैं, ना हमारे पास कोई शिक्षा है, ना हमारे पास परमात्मा का कोई ज्ञान है, ना परमात्मा तक पहुंचाने का कोई रास्ता है। आप आए और अपने अनुयायियों को आए। लास्ट में मैं फिर भी भारत के उन कथावाचकों से, संतों से, महात्माओं से प्रार्थना करता हूं कि आप देर ना करें। राजा को बरगलाना, राजा को राष्ट्र में लाना आप लोगों का काम है। आप भारत के और राजा महाराजाओं से आग्रह करें कि बाकी में हम गलत हैं, हमारा ज्ञान गलत है, हमारा रास्ता सही है। सनातन धर्म को सही स्थापना करने वाले, सनातन धर्म पे सही चलाने वाले, मानवता को मानव बनाने वाले संत रामपाल जी महाराज हैं। और यदि आज संत रामपाल जी महाराज की मुहिम भारत ही नहीं पूरे विश्व तक अगर जिस दिन पहुंच जाएगी, उस दिन आप भारत के संत महात्माओं को रोने के अलावा कुछ नसीब नहीं होगा। जी हां दोस्तों, रोने के अलावा कुछ नसीब नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप आज सुखी हैं, कल आप दुखी भी हो सकते हैं। इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए उन सभी भारत के संत महात्मा ऋषियों से प्रार्थना करता हूं कि संत जी का सहयोग दें, उनको मोक्ष के लिए जो वो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें सहयोग करें। मैं ठाकुर दास, भूतपूर्व सैनिक, क्राइम दस्तक से। जय हिंद, जय भारत।